वसुकंठ मिया आशीष चहूँ पल पल तोरा गुरु सुबाहु चाहिए श्याम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी गुरुदेव की, बोले तपस्वी सम्राटाचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले चल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि प्राकृताचार्य अतिशय योगी समन्वयी शास्त्राचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़ी सुंदर लाइनें हैं। इंग्लिश तो सभी को आती ही होगी, आजकल इंग्लिश मीडियम का जमाना आ गया है। जो इट डज नॉट मैटर लॉन्ग नाउ लॉन्ग यू हैव बीन वॉकिंग स्लोली इज डू नॉट पॉइंट डू नॉट यू स्टॉप। इट डज नॉट मैटर नाउ लॉन्ग यू हैव बीन वॉकिंग स्लोली। कहते हैं ये मैटर नहीं करता कि आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप सुबह से शाम तक कितना काम कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप मंदिर में आकर के कितनी पूजा कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप खूब भीड़ जमा करके गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि गुरुओं के दर्शन को आकर के गुरुओं के आहार दान में आकर के अपना फोटो खिंचा करके वहां पर खड़े होकर के आहार दे रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप सुबह से शाम तक किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप सुबह से शाम तक किस तरह गुरुओं की अगवानी कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप गुरुओं की वात्सल्य की उनकी परीक्षा ना करके उनके चरणों में रह करके उनकी भक्ति कर रहे हैं। पर्युषण पर्व आने वाला है, अनेक अनेक पर्व दिन प्रतिदिन आने वाले हैं, और ये मैटर करता है कि आप गुरुओं के चरणों में आकर के कितना लाभ ले रहे हैं। इंदौर वासियों, गुरु से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जब आचार्य भगवान सन्मति सागर गुरुदेव के चरणों में रहते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि गुरु की कितनी साधना है, वो ये नहीं देखते थे कि गुरु क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं देखते थे कि गुरु किससे बातें कर रहे हैं, कि सुबह से शाम तक उनका शेड्यूल क्या था, गुरु ये नहीं देखते थे। आज आचार्य भगवान को अगर जीवन में देखे तो 10,000 से भी ज्यादा गाथाएं कंठस्थ हैं, क्योंकि गुरु ने जो बोला वो उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। मैटर ये नहीं करता है, आज मैटर का ही विषय उठ गया। मैटर ये नहीं करता है कि आप सुबह से शाम तक की वहां पर जा करके अपनी फोटो खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माताओं, आपसे मैं प्रश्न करना चाहूंगी। सुबह से आपके घर में समझ लीजिए अभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, ठीक है, बहुत सारे लोग बाहर भी जाएंगे, बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ भी आएंगे, आप लोग अपने अपने फेस्टिवल को मना रहे होंगे और बहुत सारी व्यंजन बना रहे होंगे, ठीक है। कहीं गुजिया बन रही होंगी, कई मिठाइयाँ तरह तरह की बन रही होंगी, अनेक तरह के व्यंजन बन रहे होंगे। मुझे ये बताओ कि अगर आप उस व्यंजन में बहुत सारे व्यंजन बना लिए, जलेबी, इमरती, रसगुल्ला, लड्डू, पेड़े, मिठाई, तरह तरह के, नमकीन में कचौड़ी, ये वो बहुत सारी चीज़ें, मुझे ज़्यादा नाम नहीं आते, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप इतने सारे व्यंजन बना रहे हो, अगर वहाँ पे मेहमानों को बुला करके आप भोजन करने बैठाएंगे, बोलेंगे नाश्ता कर लीजिए, पर उसमें नमक नहीं हुआ तो 50 तरह के व्यंजन बेकार हो जाएंगे। अगर उसमें मिठाई में व्यवस्थित शक्कर नहीं हुई तो कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैटर ये नहीं करता सुबह से शाम तक माताएं घर में कितना काम कर रही हैं, सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा लगा रही है, ये काम कर रही है, पर मैटर ये करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। कभी कभी खुश होकर के भी काम करना पड़ता है, कभी कभी किसी के कहने पर भी काम करना पड़ता है। तो आचार्य भगवान बड़ी सुंदर लाइनें बोलते हैं, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंस कर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। इसलिए हंसकर काम करिए,
जो भी काम करिए, छोटा करिए, बड़ा करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। मैटर ये नहीं करता है कि आप इंजीनियर बन गए, मैटर ये नहीं बनता है कि आप सीए बन गए, मैटर ये नहीं कहलाता है कि आप आईएएस तक बन गए, मैटर ये नहीं कहता है कि आप अध्यक्ष बन गए। आप अपने लाइन पर खड़े होकर के अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से करिए। अधिकार जबरदस्ती नहीं लिया जाता है। गुरुवर कहते हैं कि जो कर्तव्य करता है कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, जो कर्तव्य करता है उसे स्वयमेव अधिकार मिल जाता है। आज गुजरात से देखिए छोटी छोटी बच्चियां बहुत सारी दूर से आई हुई है। मैटर ये नहीं करता है कि आप बार में जा रहे हैं, मैटर ये नहीं करता है कि जन्मदिन कहीं और मना रहे हैं, मैटर ये नहीं करता है कि आप कहीं और जाकर के क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि जब गुरुओं का सत्संग मिलता है, वहां पर जाकर के जब हम वो गुरुओं के चरणों में वंदन करते हैं, अपने जन्मदिन को मनाते हैं, वही जीवन सार्थक होता है। इसलिए आचार्य भगवान की एक जीवंत घटना जो कि मैंने आचार्य भगवान को भी बताई नहीं है, मैंने मेरे कानों में जब आई तो पूरे शरीर में रोंगटे तो खड़े हो गए, पर मेरी आंखों से आंसू भी आ गए और दुखी के आंसू नहीं आए। कहते हैं ना, माता पिता से जो बहुत प्यार करता है उसकी कोई अच्छाई बोले तो उसे बहुत खुश होता है, उसे नाज होता है अपने माता पिता के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। मुझे इतना नाज है मेरे गुरु के ऊपर। मुझे 2 दिन पहले मेरे कानों में घटना आई, आप ध्यान से सुनना। किशनगढ़ की घटना है। वहां के समस्त वासी 2 साल पहले आचार्य भगवान का संग सहित किशनगढ़ चतुर्मास हुआ था। बड़ी अच्छी प्रभावना, बहुत अच्छी युवा युवती, पूरा सब लोग भी जुड़े हुए थे। खूब अच्छे से धर्म ध्यान भी हुआ था, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। अभी वहां पे एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि आचार्य भगवान का नाम न लिया जाए। आचार्य भगवान ऐसे सिखाते थे, आचार्य भगवान ऐसे पढ़ाते थे, आचार्य भगवान ये करते थे, आचार्य भगवान ऐसे बताते थे। आचार्य भगवान, आचार्य भगवान, आचार्य भगवान, दिन रात यही बातें चल रही हैं। मैं कहना क्या चाहती हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन पहले किसी ने आके हमें बताया कि माता जी आचार्य भगवान की जबरदस्त साधना, जबरदस्त प्रभावना, जबरदस्त शक्ति, और क्या कहेंगे आचार्य भगवान के शब्द मने जीवा पर तो सुबह से शाम तक लिए जा रहे। वहां पर भी चतुर्मास चल रहा है संतों का, अच्छी अच्छी प्रभावना भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी साधना भी कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब कुछ अपनी भक्ति शक्ति के अनुसार कर भी रहे हैं। पर कहते हैं ना, एक बात दिमाग में बैठती है, पर कभी एक एक बात ऐसी कोई हो जाती है जो दिल में बस जाती है। आचार्य भगवान को किशनगढ़ वासियों ने दिल में बसा लिया और बोले कि जिस कक्ष में साधना का बहुत फर्क पड़ता है। मैटर ये नहीं करता है कि आप घर में किस कमरे में रहते हैं, अपनी एनर्जी बहुत काम करती है, अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत काम करती है, अपना ओरा बहुत काम करता है। मैटर ये नहीं करता कि आपको अच्छा सा, मेरे छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया कि किसी के पास बहुत बैठने की इच्छा होती है कि ना, ऐसा लगता है कि जाने की इच्छा ही नहीं होती है, और किसी के पास तो लगता है भाई चलो यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये फ्रीक्वेंसी उसकी भी होती है, ये आभा मंडल उसका भी होता है, ये ओरा उसका भी होता है। और ओरा, फ्रीक्वेंसी, आभा मंडल एक जो भगवान के पीछे होता है वो अपन सबके पीछे होता है, क्योंकि अपने अंदर भी भगवान आत्मा विराजमान है। आज परिस्थिति के वश होकर, आज समस्या के वश होकर, आज कर्मों के वश होकर, आज हमने जो जो पर्याय प्राप्त करी है वो उसको हम निभा रहे हैं। पर मैटर ये नहीं करता कि आज आपको जैन कुल मिला है फिर भी आप जैन धर्म के तरह से उसको फॉलो ना करें। तो आचार्य भगवान की बहुत बड़ी साधना, इतनी जबरदस्त साधना कि देव भी आकर के उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आचार्य भगवान के कक्ष में ज्यादा कोई रोक नहीं सकता। किशनगढ़ में आचार्य भगवान का जब पूरे संघ से ही चतुर्मास हुआ तो किशनगढ़ में आचार्य भगवान कम्युनिटी में विराजे हुए थे पूरे मुनिराजों के साथ में। और जिस कक्ष में आचार्य भगवान रुके हुए थे, ध्यान से सुनिएगा, जिस कक्ष में आचार्य भगवान रुके हुए थे उस कक्ष में कोई भी रुक नहीं सकता आज भी। ये मेरे कान में बात आई। क्यों? मैंने भी प्रश्न किया, क्यों ऐसा, क्यों नहीं रुक सकते भाई उस कक्ष में? बोले हम भी नहीं जा सकते माता जी, वहाँ पे पता नहीं कैसी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है कि उस ऊर्जा को सहने नहीं कर सकते। और वहाँ पर साधु संत भी विराजमान हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई ये हमारे इस कक्ष में हमको रोकना नहीं है, हमको तो दूसरे कक्ष में रोकवा। क्यों?
आचार्य भगवान की साधना, अपनी साधना होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपना एक आभा मंडल होता है। तो मैटर ये नहीं करता आप सुबह से शाम तक कितनी जापे कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने शास्त्र आपने फाड़ दिए हैं पढ़ करके, मैटर ये नहीं करता कि आपने दसों सारों पूजा कर ली है। एक पूजा करो, ढंग से करो, एक माला करो, अच्छे से करो। इसलिए अपने जीवन में आचार्य भगवान के लिए मैंने एक थोड़ी सी आपके लिए एक थोड़ी कि मैटर ये नहीं करता कि आप तेज चल रहे हो, मैटर ये करता है कि आप बिना रुके चल रहे हो। पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाला है, बहुत सारे पर्व आएंगे, इसलिए हम सभी को, आप सभी को यही आचार्य भगवान के चरणों में एक संकल्प लेना चाहिए कि आचार्य भगवान जब तक यहाँ पर विराजमान हैं तब तक हम यहाँ पर पूरी उपस्थिति और साथ में धर्म ध्यान भी करते रहेंगे। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।